प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारे पास बगीचे टीम के सुंदर साथ टीम मेंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो कि उन्होंने चैप्टर 31 और 32 में कवर की थी। भाव सिंह जी का प्रसंग था औरंगाबाद का। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करेंगे। और कल हमारे पास कांगड़ी टीम का शुक्राना और आकोट का प्रसंग का क्विज रहेगा। फिर उसके बाद गुर्ज और गुमटियों का प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक रहेगा, मंडे एंड ट्यूसडे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारे बगीचे टीम के प्रश्नोत्तरी का दिन है, तो हम आज औरंगाबाद के प्रसंग को कवर करेंगे। मेरे पास बहुत सिंपल 5 प्रश्न हैं। हम सब उसके आनंद लेंगे आज। तो मेरा पहला प्रश्न है, औरंगाबाद पहुंचने के बाद किन दो सुंदर साथ ने राजा भाव सिंह से भेंट करने की प्रयास की? मैं क्वेश्चन फिर रिपीट करती हूँ। औरंगाबाद पहुंचने के बाद किन दो सुंदर साथ ने राजा भाव सिंह से भेंट करने की प्रयास की? प्रणाम जी, मुकांत दास और खिमाई भाई। हाँ जी, हाँ जी, सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, उन दो सुंदर साथ जी यानी मुकुंददास जी और खिमाई भाई जी ने क्या करके धन कमाया ताकि उस धन से प्रसाद तैयार कर सके? उन दो सुंदर साथ जी ने क्या करके धन कमाया ताकि उस धन से प्रसाद तैयार कर सकें और वो भाव सिंह को दे सके? अच्छा, प्रणाम जी। भिक्षा मांग कर पैसे आए और थैली बना कर प्रसाद। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम। अब मेरा तीसरा प्रश्न है, भाव सिंह राजा के राजगुरु का नाम क्या था? इसमें तो सारे हाथ खड़ा होने चाहिए। भाव सिंह राजा के राजगुरु का नाम क्या था? प्रणाम जी। प्रणाम रामदास जी। गुरु रामदास। हाँ जी, हाँ जी, रामदास महंत थे उसका नाम, उनके नाम। प्रणाम जी। तो मेरा चौथा प्रश्न है, मुकुंददास जी कहाँ छिपकर बैठे ताकि वो भाव सिंह राजा से मिल सके और वो रामदास महंत के भी नजर से दूर, जहाँ रामदास ना पहुंच सके, ऐसा एक जगह में वो छिप कर रहे? वो कहाँ पर छिप के रहे? प्रणाम जी, देवी के मंदिर में। हाँ जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। अब मेरा पांचवा प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है सुंदर साथ जी मेरी तरफ से। राजगुरु रामदास ने राजा भाव सिंह को क्या कहकर मुकुंददास जी के विरुद्ध भड़काया? राजगुरु रामदास जी ने राजा भाव सिंह को क्या कहकर मुकुंददास जी के विरुद्ध भड़काया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो भाव सिंह मुकुंददास जी के बात सुने, तो उन्होंने कुछ कह के भड़काया। उन्होंने क्या किया, क्या कहा कि उनको भड़काने के लिए? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। उन्होंने कहा कि ये गलत बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये धर्म के विरुद्ध बातें बताते हैं, ऐसा कुछ भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान 3 हैं। धर्म के विरुद्ध की बातें बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि श्री कृष्ण 2 हैं और एक है बाल मुकुंद और दूसरे हैं किशोर स्वरूप वाले बिहारी, ऐसे करके उन्होंने भड़काया। ऐसा तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, कह के वो क्रोधित हो गए थे।
हाँ जी, बिल्कुल सही आपके आंसर। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा प्रश्न हो गए। प्रणाम जी। आपने और लेने हैं तो ले लीजिए। नहीं, मेरा इतना 5 क्वेश्चंस थे। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, अंजू पोराट जी आ जाइए। प्रणाम जी। नमस्ते प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हमारा प्रकरण मुकुंदास जी और भाव से भेंट का था। उसी प्रकार मेरा पहला क्वेश्चन है, मुकुंदास जी के तन में परम धाम की कौन सी आत्म थी? प्रणाम जी। नवरंग स्वामी के। हाँ जी, सही उत्तर। प्रणाम जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, रामदास ने राजा भावसी से अपना गुनाह छिपाने के लिए क्या बोला? दूसरी बार रिपीट करो। पंडितों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए राजा से कहा कि यह पंडित झूठे हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है और ये पाखंडी हैं। इनों के जो भी प्रश्न जो है वह सब बेबुनियाद है और वेद शास्त्रों से संबंधित नहीं है। रामदास ने क्या कहा राजा भाव से? रामदास ने ही तो कहा ना, ये राजा भावसी कि ये पंडित सब झूठे हैं और इनको ये जो है दोनों है झूठे हैं और इनको कुछ आता जाता नहीं है। ये वेदांत और इसके प्रश्नों का को कुछ भी नहीं जानते, अपने मन गढ़ंत बातें बता रही है। मैंने एक लिटी में ये लिखा था कि मैं अपने घर ले जाकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। उसका गुनाह छुपाने के लिए ये कहा था ना। ये तो उन्होंने उनको कहा ना, जब उनकी सेवा करना तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं अपने घर ले जाकर इनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुकुंद दास जी ने अपनी पीठ पे से वो हटा के अपना और फिर दिखाया कि इन्होंने मेरी कितनी अच्छी सेवा की है, तो मैं इनके घर नहीं जाऊंगा। हाँ, मेरा तीसरा प्रश्न है, प्रश्न पंडितों ने मुकुंदास जी को दिए और मुकुंदास ने प्रश्न पंडितों को पूछे। प्रणाम जी। पंडितों ने मुकुंदास जी को अपने 80 प्रश्न दिए और मुकुंदास जी ने 23 प्रश्न दिए। अच्छा, सही। प्रणाम जी। मेरा चौथा क्वेश्चन है, रामदास का मुकुंदास जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार देखकर राजा भाव सिंह ने क्या कहा? राजा भाव सिंह जी ने रामदास जी का ऐसा मुकुंदास जी के लिए ऐसा व्यवहार देखकर उन्हें अपनी वहां से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम आए पंडितों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो, तो उन्हें राजभवन से निकाल दिया गया। जी, उसने राजा भाव सिंह ने कहा था, जो भी साधु संत मेरे यहाँ आते हैं तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, अभी मेरे महल से तुम बाहर निकल जाओ। सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा पांचवा क्वेश्चन है, मुकुंदास जी का प्रश्न पंडितों को समझ नहीं आ रहे थे, तो अंत में कितने दिनों का समय दिया गया था? प्रणाम जी। 15 दिनों का समय।
सही उत्तर प्रणाम। अभी ले लो भैया, हाँ हाँ अभी ले लीजिए। ये वाक्य कौन बोल रहे हैं? मैं ये वाक्य बोल रही हूँ, उसका आंसर देना। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये वाक्य कौन बोल रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न बनाया पूरी टीम ने। मुकुंद दास जी बोल रहे हैं, आप राजा भाव सिंह से। प्रणाम जी, आवाज नहीं आ रही? अंजू बहन उनका आंसर सही है कि गलत? क्या बोला? आवाज कम आ रही। हाँ जी एक बार फिर बोलिए। मुकुंद दास जी ने बोला, राजा भाव सिंह से बोला कि मुझे अब पंडितों से कोई शिकायत नहीं। सही उत्तर है मुकुंद दास जी। मुकुंद दास जी ने बोला राजा भाव सिंह से, है ना? हाँ जी आपका सही है, प्रणाम जी। और दूसरा, हे महात्मन, आपको कुछ भी कष्ट हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ये वाक्य कौन बोल रहे हैं? प्रणाम जी, राजा भाव सिंह। सही उत्तर। और मैं अपने घर जाकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ, ये वाक्य कौन बोल रहे हैं? रामदास जी ने बोला, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। सही उत्तर। और आखिरी लास्ट, हौसी हाड़ा के 4 पठानों के नाम बताइए। फिर से बोलिए। हौसी हाड़ा के 4 पठानों के नाम बताइए। दो दो ही बता दीजिए, कोई बात नहीं। प्रणाम जी, जहान मोहम्मद, फतेह मोहम्मद और मिहिन कहाँ, और एक और था अव्वल कहाँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब मेरा हो गया। प्रणाम जी। कुसुम आंटी आप आ जाइए। पंडित प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे सके? पंडित प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ पंडित जो है वो, क्योंकि बिना तारतम्य के उन क्वेश्चनों की जो 23 प्रश्न बनाए गए थे, उन्हें बिना तारतम्य के कोई भी उनका उत्तर दे नहीं सकता था, और तारतम्य उन पर था नहीं, तो इसलिए वो क्योंकि जागृत बुद्धि के थे तो इसलिए वो दे नहीं सकते, उनकी सामर्थ्य से बाहर। प्रणाम जी। मुकुंद दास जी ने भाप सिंह को कौन सी चर्चा सुनाई जिसे सुनकर भाप सिंह ने तारतम्य ग्रहण किया? मुकुंद दास जी ने भाप सिंह को कौन सी चर्चा सुनाई जिसे सुनकर भाप सिंह ने तारतम्य ग्रहण किया?
मुकुंद दास जी ने राजा भाव सिंह को रास की चर्चा सुनाई और ब्रिज की, जिसको सुनते, रास की चर्चा सुनते भाव सिंह जी नाचने लगे। और कोई सुंदर सा थोड़ा मदद करे। सर अक्षर अक्षरातीत की पहचान मुकुंद बताई। दास जी ने को परम पाताल से लेकर परम धाम तक का सारा ज्ञान धर्म ग्रंथों के द्वारा समझाया था, जिसको सुनकर वो बहुत ही आनंदित हुए। फिर उन्होंने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। प्रणाम जी, बहुत बढ़िया। सही है। हाँ, भाप सिंह ने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करने के बाद मुकुंद दास से क्या कहा? भाप सिंह ने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करने के बाद मुकुंद दास से क्या कहा? भाव सिंह जी ने कहा मुकुंद दास से कि मैं प्राणनाथ जी की पहचान कर चुका हूँ और मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप उनको सम्मान पूर्वक ले आइए और एक हथनी भी लेके जाइए उनको लाने के लिए। ठीक है, इनके लिए घोड़ा देता हूँ तथा हथनी भी ले जाइए। एक दिन, चौथा प्रश्न है, एक दिन प्राणनाथ जी ने भाप सिंह से कहा, जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में मुझे विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप या अक्षरातीत कहा गया है, उसी प्रकार कुरान हदीसों में भी मुझे आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साबुजमा कहा गया है। यह सुनकर भाप सिंह ने क्या कहा? फिर से रिपीट कर देते हैं। एक दिन प्राणनाथ जी ने भाप सिंह से कहा, जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में मुझे विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप या अक्षरातीत कहा गया है, इसी प्रकार कुरान हदीसों में भी मुझे आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साबुजमा कहा गया है। यह सुनकर भाप सिंह ने क्या कहा? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। राजा भाव सिंह ने प्राणनाथ जी से कहा कि मेरे दरबार में पठान और मुसलमान लोग भी हैं, आप उनसे कुरान की चर्चा कीजिए। प्रणाम जी। यदि वे स्वीकार कर लेंगे कि कुरान और हदीसों के कथन अनुसार आप ही मोहम्मद इमाम मेहदी हैं, तो मैं औरंगजेब से लड़ने को तैयार हो जाऊंगा। पांचवा प्रश्न है, मुकुंद दास ने राजा भाप सिंह के पास जाकर ये क्यों कहा, जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक नहीं हो पाया, उन प्रश्नों का उत्तर तारतम्य ज्ञान से रहित ये पंडित क्या देंगे? मुकुंद दास ने राजा भाप सिंह के पास जाकर ये क्यों कहा, जिन प्रश्नों का उत्तर आज दिन तक नहीं हो पाया, उन प्रश्नों का उत्तर तारतम्य ज्ञान से रहित ये पंडित क्या देंगे? क्योंकि मुकुंद दास जी पंडितों को बचाना चाह रहे थे, और जब भाव सिंह ने बोला था कि इनकी अब मैं तनख्वाह नहीं दूंगा, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक ये प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे, तो उनकी जीवन यापिका जिससे हो रही थी उसको वो छीनना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने ये बात कही कि इनका कसूर नहीं है, क्योंकि इन्हें तारतम्य ज्ञान ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे ये बता सकते हैं, ये बता ही नहीं सकते। प्रणाम जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। प्रणाम जी, हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। सबीना जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। मेरी पहले प्रश्न है,
भवानी भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? मैं 2 ऑप्शन दूंगी, आप 1 चूज कर सकते हो। भवानी भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? नंबर 1 में है बुरहानपुर, 2 ऑप्शन में है उदयपुर। मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या सबीना जी? हाँ, आप कर सकते हैं। तो उससे ना फिर और अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताइए। लोअर हो गया, मैंने किसी को सोचा था। सुरक्षा आंटी बोलिए। बुरहानपुर के थे। नहीं। नहीं, तो अब आंसर तो पता चल चुकी है। बोल दीजिए, दूसरा आंसर बोल दीजिए सुरक्षा आंटी, आपका सही होगा। उदयपुर, उदयपुर। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। अब दूसरा प्रश्न है, वो भी इसी तरह की प्रश्न है। किस मुस्लिम अधिकारी जो भाव सिंह के दरबार में थे, जिनको संपूर्ण कुरान कंठस्थ थी, जहान मोहम्मद या फतेह मोहम्मद? प्रणाम जी, जहान मोहम्मद। हाँ, सही सही बोले आप। प्रणाम जी। वो गुरु थे ना शायद? हाँ। नहीं। आई थिंक वो ये कंफ्यूज हो गई। फिर थर्ड वाला? हाँ, थर्ड वाला है, श्री जी ने डैश किसको, मीन खान को या जहान मोहम्मद को कितने वक्त, 8 दिन या 5 दिन तक श्रद्धा भाव से मात्र 1 या 2 प्रहर की चर्चा सुनने के लिए कहा था? सबीना जी, आप ना एग्जाम बनाने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि सुंदर साथ जी इतने इजी प्रश्न बनाए हैं ना, यही एग्जाम के क्वेश्चंस आप सामने ही देख सकते हैं। मैं 3 तो यही लेने वाला हूँ। अच्छा, थैंक यू। क्योंकि इतने इजी प्रश्न होंगे ना, तभी सुंदर साथ को रिवाइज भी हो गया, सारा कॉन्सेप्ट भी पता लग गया, पूरी बीतक का मॉरल भी पता लग गया, और इंसिडेंट भी पता लग गए, इवेंट भी पता लग गए, ईयर भी पता लग गए, नाम भी पता लग गए, प्लेस भी पता लग गई, लेकिन आंसर सारे आ गए और 100/100 भी आ गए। तो ऐसा ही एग्जाम बनना चाहिए। उस वक्त मुझे आए ना तो अच्छा होगा, मैं ही भूल जाती हूँ, मुझे नहीं आती है। प्रणाम। जो प्रणाम जी सरसाद जी, प्रेम प्रणाम जी। श्री जी ने मिहीन खान को 8 दिन, कितने प्रहर? श्री जी ने मिहीन खान को 8 दिन तक श्रद्धा भाव से 2 पैर की चर्चा सुनने के लिए कहा। आपकी जो 8 दिन वो सही है, सिर्फ वो पहले वाले, और अब आप क्या बोलूं, अब पता चल चुकी है। अब आप सही आंसर भी पढ़ दीजिए। श्री जी ने मिहीन खान को नहीं, वो सही नहीं था। जान मोहम्मद को 8 दिन तक श्रद्धा भाव से 1 पैर की चर्चा सुनने के लिए कहा। हाँ, तो वो है ना, मात्र है ना, मात्र, तो आई थिंक उससे एक को मात्र बोलते हैं ना, सिर्फ only one जैसे, तो उस तरह से हिंट था। सही, अभी सही हो गई। प्रणाम जी। मिहीन खान तो पहले से ही समर्पित थे, है ना? जहान मोहम्मद को ईमान देने के लिए बोला था, चर्चा सुनने के लिए आए थे। हाँ, जहान को और लास्ट में पता को। फोर्थ प्रश्न है, इनमें से, वो थोड़ा गलत हुआ, अभी पता चल रही है, इनमें से कौन एक मुस्लिम अधिकारी नहीं थे? अब्बास खान, मिहीन खान, जहान मोहम्मद, फतेह मोहम्मद और अव्वल खान।
अभी 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 किसी ने बताया था, तो आपने सुना तो इजी हो जाएगी। 4 नाम बोले थे। बिल्कुल, बहुत इजी प्रश्न है। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। अब्बास खान इनमें से नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। प्रणाम जी। ये नाम बीतक में आता भी है? नहीं, मैंने सिर्फ वो शायद कंफ्यूज नहीं। हुआ है ना, अब्बल और खान, वो अब्बास थोड़ा उस तरह हाँ, सुनता है ना, तो मैंने सिर्फ वो किया था। नहीं आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और नंबर 5 की प्रश्न है, वो थोड़ा कोशिश की थी वो मिलान बनाने की, मिलान कीजिए वाले हैं, तो आपको वो मिलान करना है। तो जहान मोहम्मद इनमें से कौन में जाएगी, और फतेह मोहम्मद इनमें से कौन, अब्बल खान और मीन खान। तो आप बताइए। वही चारों पठान है ना? हाँ, वही चारों पठान है। सो सबसे पहले जहान मोहम्मद एक के बताइए बारे में बोल सुनीता जी, सकते हैं। कोई प्रणाम भी। जी सुंदर साहब जी। हम्म फतेह मोहम्मद ने 40 हदीस में लिखी। हाँ, वो सही है, बिल्कुल सही। एक बताइए। राजबाला जी, एक बताइए। जी, इसमें से जो है ये फतेह मोहम्मद हो गया ना, अव्वल हाँ। खान। हाँ जी, अव्वल खान। इसने ना अव्वल खान पहले चर्चा सुनी। हाँ, सही सही बोला आपने, सही है। बिल्कुल सही बोला आपने, और उनका नाम ही बताता है कि वो अव्वल में आए थे। प्रणाम सुंदर साथ जी। मिहिर खान को संपूर्ण कुरान कंठस्थ था। नहीं, ये अभी क्वेश्चन हुआ था। अच्छा, नहीं, एक मिनट। और इसमें 2 भी हो सकते हैं, मैं कंफ्यूज करता हूँ। फतेह मोहम्मद कुरान भी कंटेस्ट कर सकते हैं और हदीसें भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आई विल कंफ्यूज यू। मिहिर खान जहान मोहम्मद, ऊपर से भी ले सकते हैं, एक बचे हुए थे हमारे ये। नहीं वो तो है ही नहीं, वो मुस्लिम अधिकारियों में ही नहीं थे भैया। मिहिर खान ही आएगा मेरे हिसाब से, तो कि कोई उनको बात नहीं, कंठस्थ था, क्योंकि जहान मोहम्मद को तो बाद में ईमान लाने के लिए कहा गया था। अनिल भाई आपका वो करेंगे सहयोग। प्रणाम जी। जहान मोहम्मद का संपूर्ण कुरान कंठस्थ। हाँ, सही है, आपने सही बोला। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। ये सुंदर साथ जी ऑनेस्टी, उन्होंने अपना वो पूरा रखा कि हाँ हमें यही सही लग रहा है। वेरी गुड। अनिल भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और सुंदर साथ जी, और हैं आपके प्रश्न? हाँ, इतना ही है, वो सिर्फ इतना ही है। सिर्फ थैंक यू इतना जी। ही? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी, और इसके आंसर्स भी उन्होंने लिखे हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। वानी भट्ट, जहान मोहम्मद, तो जहान मोहम्मद को कुरान कंठस्थ थी, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी था। इजी था, बहुत इजी प्रश्न उत्तर थे, एक का आंसर दूसरे में भी था। वेरी नाइस। लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मुझे भी पूछा गया ना, तो मैं भी भूल सकती थी, या मैं भी ऐसे नहीं सोच सकती थी ना, तो कोई बात नहीं। प्रणाम जी सबको। बहुत अच्छे प्रश्न बताए, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा पहला प्रश्न, जब जहान मोहम्मद ने श्री जी से प्रश्न पूछा कि क़यामत के समय कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे,
तो शिव जी ने क्या उत्तर दिया? मैं रिपीट करती हूँ। जब जहान मोहम्मद ने श्री जी से प्रश्न पूछा कि क़यामत के समय कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे, तो श्री जी ने क्या उत्तर दिया? प्रणाम जी। शिव जी ने कहा कि ये शरीर ही कब्र है और इसके अंदर जो रूह है वो सोई हुई है, उस रूह को ही जगाना, कब्रों से मुर्दों को उठाना है। प्रणाम जी। बिल्कुल। मेरा दूसरा प्रश्न है, जब परमधाम की चर्चा होती है तो जहान मोहम्मद प्रेम के जोश में गिर पड़ते हैं, तो श्री जी उसके साथ क्या करते हैं? जब परमधाम की चर्चा होती है तो जहान मोहम्मद प्रेम के जोश से गिर पड़ते हैं, तो श्री जी उनके साथ क्या करते हैं? प्रणाम जी। श्री जी तब उन्हें बहुत ही प्यार से सिर पे हाथ फेर के और उन्हें उठाते हैं और फिर उन्हें ये कहते हैं कि तुम परम धाम की आत्मा हो, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरा तीसरा प्रश्न है, रात्रि को चर्चा मतलब इसी में ही पार्ट्स है बहुत। रात्रि को चर्चा कितने बजे होती थी और शिव जी क्या करते थे उस समय, और सुंदर साथ और क्या क्या करते थे? रात्रि को चर्चा कितने बजे तक होती थी और शिव जी उस समय क्या करते थे, और सुंदर साथ भी उस समय क्या क्या करते थे? प्रणाम जी। प्रणाम रात्रि जी। को चर्चा जैसी प्राय 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक होती थी और उसके बाद श्री जी हंडोले पर पलंग पर बैठ के पढ़ते थे और सुंदर साथ जी आत्म जागृत के लिए रास की राम से भी गाना शुरू कर देते थे। हाँ जी, बिल्कुल सही। पर वो रात्रि को चर्चा थोड़ा सा कोई और सुंदर साथ भी बताएंगे तो? रात को के आसपास सुबह के 4 बजे तक होती रहती थी, जैसे 4 बजे के आसपास ही होती थी। थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। मेरे को तो सही इतना ही पता है दीदी। कोई नहीं। सुरक्षा आंटी बोलिए। क्या होती थी और सुंदर साथ कहते थे कि आप अपने अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए, तो वो कहते थे कि मैं सोने के लिए नहीं आया हूँ, फिर वो चर्चा फिर चालू कर देते। हाँ जी, बिल्कुल। आंटी टाइम कितने बजे का होता था? कितने बजे तक चर्चा चलती थी? करीब 4 बजे या 5 बजे करीब तक चलती रहती थी उनकी चर्चा। हाँ, उसके बीच में भी टाइम होता है थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा वो 5 बजे से पहले, थोड़ा सा पहले तो क्या टाइम होता था? 4 से 5 के बीच में एक और भी टाइम आता है। हाँ, वो 4:30 बजे। हाँ, 4:30 बजे का टाइम होता था और सुंदर साथ भी साथ में सुनते रहते थे और कहते आप आराम कर लीजिए, पर वो आराम क्या, मैं सोने नहीं आया। उनके 4:30 बजे तक वो चर्चा चलती थी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, मेरा चौथा प्रश्न है, फतेह मोहम्मद ने जहान मोहम्मद को कितने हदीसें दिए और जहान मोहम्मद उस हदीसे को श्री जी के पास क्यों लेके गए? अभी हमने देखा कि कितने हदीसें दिए थे फतेह मोहम्मद ने, पर लेकिन एक क्वेश्चन इसमें एक और है, जहान मोहम्मद उस हदीसे को श्री जी के पास क्यों लेके गए? प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये 40 हदीसें जो दिए थे फतेह मोहम्मद ने जान मोहम्मद को, तो उसने कहा था कि यदि तुम्हारे स्वामी जी जो हैं, अगर जिनको आप अल्लाह ताला मान रहे हो, अगर वो इनके अर्थ कर देंगे तो मैं भी जो है फिर उनकी शरण में आ जाऊंगा। अब वो उन्हें लेकर के हदीसों को उनके पास गए, श्री जी के पास, तो उन्होंने जाकर के ये कहा था श्री जी की फतेहुल्लाह इनके अर्थ मांगता है, 40 पे जो हदीस है इनके अर्थ मांग रहे हैं वो, तो उन्होंने वो आप कर दीजिए। उन्होंने कहा
तो अगर तारतम आप ले लोगे तो तारतम की ज्योति आपके अंदर भी आ जाएगी, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी आ जाएगा। तो यहाँ वो तारतम लेता है, जैसे बैठ करके तारतम लेता है और श्री जी हाथ रखते हैं तो हुक्म की शक्ति प्रवेश कर जाती है। तो वो वहां से आकर के पूछता है कि अब तू पूछ, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, कि मुझे खुदा की सूरत का तू बयान कर। तो तब वो कहता है कि तू खुदा की सूरत का बयान पूछ रहा है तो 15वें सिपारे में जाकर के देख, वहां लिखा है रूहें तरबियत फैलतुल महराज, कि जो रूहें जो हैं वो महराज के अंदर इस तरीके वो सारा वो देखी बैठी हुई वहां पर, उनका सारा रूहों का वर्णन कि अल्लाह ताला की सूरत जो है वो मैंने देखी है दो से दरमियान से, वो सारा फिर उन्होंने खुद ही बयान कर दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल जी तो ऑलवेज राइट, ऑलवेज बिल्कुल डिटेल में आंसर देते हैं बिल्कुल। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फतेह मोहम्मद ने जहान मोहम्मद से क्या प्रश्न पूछा था? जब वो हदीसे के क्वेश्चंस दे दिए, आंसर्स दे दिए थे उन्होंने, तब फतेह मोहम्मद ने एक और क्वेश्चन पूछा था। वो क्या प्रश्न पूछा था उनसे? उन्होंने प्रश्न पूछा था कि खुदा की सूरत के बारे में अगर ये बता देंगे तो मेरे को पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये आखिरुल जमा इमाम मेहदी है। बिल्कुल सही, दीदी भी ऑलवेज राइट। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब सीमा दीदी लेंगे क्वेश्चंस। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा पहला प्रश्न है, फतेह मोहम्मद ने कहा कि वे ही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी हैं, किंतु हमारी मजबूरी है कि हम इस बात को जाहिर नहीं कर सकते, क्या मजबूरी थी? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रणाम जी सुंदर सास जी। क्योंकि औरंगजेब ये मान नहीं रहा था, वो शरीयत के बंधन में था, तो वो बोल रहे थे कि जब तक औरंगजेब राजा नहीं कर सकता तब तक हम नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तुम्हारा ईमान बादशाह पर ही है, अल्लाह ताला पर नहीं, किसने किससे कहा? प्रणाम जी। ये स्वामी जी ने कहा था, श्री जी ने कहा था कि आपका ईमान अल्लाह पर क्यों नहीं, आप बादशाह से क्यों ईमान की बात कर रहे नहीं, और क्वेश्चन कोई सुंदर सा? प्रणाम जी। जहान मोहम्मद ने फतेह मोहम्मद को ये बात समझाई थी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मेरा तीसरा प्रश्न है, रुयतरवी फैल लैलतुल मेराज, यह कुरान की एक आयत है, इसका क्या अर्थ है? एक बार रिपीट करिए। रुयतरवी फी लैलतुल मेराज, यह कुरान की एक आयत है, इसका क्या अर्थ है? जब फतेह मोहम्मद ने जान मोहम्मद से पूछा था ना कि खुदा की सूरत क्या है, तो उन्होंने बताया था, तो उन्होंने ये आयत बताई थी, तो उसका अर्थ क्या है? प्रणाम जी। प्रणाम। कुरान में लिखा है कि लैलतुल कद्र की रात्रि में जो शबे कद्र की रात आती है, उसमें मोहम्मद साहब को मेराज हुआ अल्लाह ताला। हाँ जी, ठीक है। मेराज की रात्रि में मोहम्मद की रूह ने अल्लाह ताला की हसीन सूरत का दीदार किया था। हाँ, अमृत सूरत देखी। हाँ जी, हाँ जी। जी।
मेरा चौथा प्रश्न है, फतेह मोहम्मद व जान मोहम्मद के झगड़े के बाद वे दोनों किसके पास गए, किस किस के पास गए? श्री जी के पास गए। हाँ जी, जान मोहम्मद तो श्री जी के पास गए और फतेह मोहम्मद दूसरे पठानों के पास गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक। मेरा पांचवा प्रश्न है, श्री जी के आगे तफसीर हुसैनी रखी थी, श्री जी सुंदर साथ के साथ चर्चा कर रहे थे, तो पठानों ने आकर क्या शोर मचाया? पठानों ने कहा कि तुम तिलक लगाते हो, श्री जी से ये बोला कि आप तिलक लगाते हो और माला पहनते हो और आगे ये तस्वीरें हसनी से कुरान की चर्चा क्यों करते हो? क्योंकि उस समय शरीयत का राज्य था, कुरान कोई किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो इसीलिए उन्होंने ये बोला था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरा है, सोनिया जी स्क्रीन शेयर कर दो। सुंदर साथ जी, औरंगाबाद के बीतक नहीं, में स्क्रीन नहीं हुई, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हाँ जी, एक मिनट दीजिएगा बस। पहले पॉज शेयर करो। पॉज शेयर। ये औरंगाबाद की बीतक के कुछ मुख्य पात्र बताने हैं, और जो पॉजिटिव पात्र हैं वो ग्रीन कलर में आएंगे और जो नेगेटिव पात्र हैं वो रेड कलर में आएंगे। और कुछ कुछ क्लू दिए हुए हैं, जैसे जहां रुकेगा आपको बताना है कि कौन से पात्र के बारे में बात हो रही है। हाँ जी, बुद्ध गीता तथा बुद्ध श्लोक की चर्चा कौन करता था? अच्छा, भाव सिंह क्या है क्या? भाव सिंह, सॉरी, भाव सिंह जी के दीवान का नाम सुनिए, ये भाव मैंने बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र की चर्चा कौन करता है? अच्छा, मुझे लगा पॉइंट वहां रुका है ना, ठीक है। हाँ जी बताइए। प्रणाम जी, बुद्ध गीता का बता रही हूँ, भवानी भट्ट जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, भाव सिंह जी के दीवान का नाम क्या था? भाव सिंह के दीवान का नाम फतेह मोहम्मद था। बिल्कुल ठीक। भाव सिंह जी के गुरु का क्या नाम था?
रेड रेड मतलब नेगेटिव करेक्टर है। नेगेटिव कैरेक्टर। महंत रामदास जी। और हमारी बीतक में ये सब नेगेटिव करेक्टर पॉजिटिविटी बाद में इम्पैक्ट उनका पॉजिटिव होता है हाँ जी, ब्रह्म आत्माओं पर। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुकुंदास जी से किसने 80 प्रश्न पूछे थे? और मुकुंदास जी ने भी 23 प्रश्न तैयार किए थे ना? हाँ जी, प्रणाम जी। पंडितों ने 80 प्रश्न पूछे थे मुकुंदास जी से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। देखिए राजी कैसे नेगेटिविटी पहले खत्म करते जा रहे हैं, सारे रेड ऑलमोस्ट जा चुके हैं। जब श्री जी चर्चा करते थे तो कुरान और भागवत दोनों इकट्ठा करते थे, तो श्री जी के संग जो कुरान लेके बैठते थे वो कौन थे? प्रणाम सुंदर साथ जी, लालदास जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कल हम लोग बैठे थे ना, सारे रेड बच गए थे, तो राजी बोल रहे हैं कि सुंदर साथ के साथ बैठ के करो तो नेगेटिविटी खत्म होती है। भाव सिंह जी को सबसे पहले चर्चा किसने सुनाई थी? श्री जी ने किसको भेजा था उनको चर्चा सुनाने के लिए, जगाने के लिए? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये मुकुंदास जी को भेजा था, जो प्रश्न लेकर भेजा था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। रूप में थैली के रूप में दिया था। नहीं नहीं, पहले भाव सिंह जी को भेजा था ना श्री जी ने, भाव सिंह जी को जगाने के लिए। बाद में श्री जी खुद आए थे ना, तो मुकुंदास जी को भेजा था। हाँ जी, हाँ जी। किसने कहा था कि हे भगत जी, आप तिलक लगाते हो, माला पहनते हो और कुरान की भी चर्चा करते हो? ये किसने कहा था? ये पठानों ने आके कहा था कि आप तिलक लगाते हो और माला पहनते हो और कुरान की चर्चा करते हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और इसके साथ ही पूरी नेगेटिविटी कुसुम आंटी आपने खत्म कर दी, पूरी नेगेटिविटी वो आपको। सुंदर साथ जी, जो ये सारे प्रश्न पहले हो चुके हैं। जब श्री जी ने मुस्लिम अधिकारियों को चर्चा सुनाने शुरू की, सबसे पहले कौन आया चर्चा सुनने? अभी पहले हो भी चुका है प्रश्न। प्रणाम जी, अव्वल खान आया था सबसे पहले। हाँ जी, अव्वल है ना इसलिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, शिल्पा आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, बस यही कह रही थी सुंदर साम जी, ये सारे आपने जो प्रश्न दे चुके ना, उसी में से ही आंसर्स हैं, तो प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए, उसी में से हिंट मिलेंगे आपको, जो प्रश्न हो चुके हैं सारे। हाँ जी, तो मैक्सिमम हैंड रेज्ड होने चाहिए। लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये प्रश्न भी हो चुका है। अरबी खान किसको कहते हैं जिसको पूरी कंठस्थ थी कुरान? कई बार हो गया है। ये तो आशीष जी और मुझे भी आ गए। प्रणाम जी, जान मोहम्मद। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी।
सुंदर साथ जी, आज ऐसे लग रहा है सुंदर साथ का टेस्ट नहीं लिया जा रहा, उनकी रिवीजन कराई जा रही। इतने इजी क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें एंजॉय करें। सारे ग्रीन, देखिए हम सारे सुंदर साथ जो बैठे हैं सारे ग्रीन यानी पॉजिटिव कैरेक्टर्स। जान मोहम्मद के सामने किसने जुगल स्वरूप की यानी परम धाम की और जुगल स्वरूप की शोभा का वर्णन किया था जब जान मोहम्मद नाराज हो गए थे? प्रणाम जी। श्री लालदास जी और उत्तम दास जी ने उनको वर्णन कर दिया था, जो है उनकी हसीन सूरत का, अल्लाह ताला की हसीन सूरत का वर्णन कर दिया था। तो वो नाराज हो गए थे कि अब कुरान में जो है वो मना ही लिखा गया है कि अल्लाह ताला के अलावा दूसरा कोई भी उनकी सूरत का बयान नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। समय की नजाकत को समझते हुए अंकल चुप हो गए, नहीं तो ये चारों प्रश्न वो अभी तक बता चुके होते। प्रणाम जी। चरण धूल। किसने मुकंदस जी के साथ विरक्त वेश धारण किया हुआ था और भिक्षा मांगी थी? अभी 2 सुंदर साथ के नाम आए थे ना मुकुंदास जी के साथ, तो ये दूसरे हैं। हाँ जी, मुकंदस जी तो मुकंदस जी के साथ जो थे। बिल्कुल। प्रणाम जी। खिमय भाई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये रिपीट हो गया सर। ये हो चुका है। ये रिपीट हो गया। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट। जी ने किसको योग माया की झलक दिखाई तो उनका शरीर छूट गया? बस वो स्क्रीन पे ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बावसी को। हाँ जी, बावसी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी मंजुला जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आशीष भैया जी। प्रणाम। प्रणाम जी। ऐसे तो एक ही बच्चे हैं पर सुंदर साथ म्यूजिक भी एंजॉय कर रहे हैं तो हम चला देते। श्री जी ने मुकंदर जी के साथ भाव सिंह की जागनी के लिए किसको साथ में भेजा था? उन सुंदर साथ का नाम बताइए। ये आई थिंक 50 टाइम्स तो आ गया ये प्रश्न। अच्छे, आज अच्छे से याद हो जाएंगे सबको नाम। खूब बढ़िया मजे आ गए। खूब मजे आ गए। खूब बढ़िया खिलाया। बहुत बढ़िया खिलाया। अच्छा गेम है। सोनिया जी का साथ रहा है ना इसलिए। बिल्कुल। वैसे एक बात बोलूंगा, बोलनी नहीं चाहिए, अभी तक प्रश्नोत्तरी में जो चल रही थी ना टाइमिंग, वो बहुत अच्छी चल रही थी। इसने एवरेज भी गाड़ दिया टाइमिंग का, बट क्वालिटी वाइज और इंटरेस्टिंग वाइज इसने सारे स्टैंडर्ड तोड़ दिए। सबको पार कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये तो बहुत बार हो चुका है, बताइए जयश्री बहन। मुकुंदास को नहीं। मुकंदस जी के साथ में और सुंदर साथ भेजे थे ना, उनका नाम बताना है।
नहीं याद कुछ दूसरे सुंदर साथ के कुछ। हाँ जी, कोई बात नहीं। प्रणाम जी सीमा जी। प्रश्न तो आपको आता है उत्तर, मैंने तो जानबूझ के हाथ खड़ा किया है। आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे, म्यूजिक के साथ। अरे वाह, आनंद आ गया। आज की तो पूरी रिवीजन बहुत पक्के से हो गई, अब भूलेंगे ही नहीं कभी भी। ये ना नाम भूलेंगे ना ये चर्चा भूलेंगे। प्रणाम जी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम। मैंने इसीलिए आपको अनम्यूट किया क्योंकि आपके दिल में जो बात थी वो सबको सुननी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। आंसर भी बता ही दो, लगते हाथ। माई भाई थे नाम, जो आंसर देना तो भूल गई मैं। और भी दो सुंदर साथ और भी थे ना, और भी बताइए, दो सुंदर साथ का नाम और भी था। और तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद एक उत्तम दास थे क्या, नहीं कंफर्म नहीं है मुझे। कोई बात नहीं। कोई और सुंदर साथ बता देंगे, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा बचे हैं सुंदर साथ। और दो सुंदर साथ कौन से हैं? सुरक्षा आंटी आप बोलिए, कौन है और दो सुंदर साथ? ध्यान नहीं है, पर मैं पूछ रही, रामदास जी थे क्या? वो तो गुरु थे। अच्छा, मुकुंद दास जी के साथ अव्वल खान हो सकता है, अब पूरा पता नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं। केशव दास जी थे और दूसरे मुझे भी ध्यान नहीं है। कोई और सुंदर साथ? केशव दास जी तो हैं, चार सुंदर साथ है ना, मुकुंद दास जी, खिमाई भाई, वल्लभ दास जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, अति सुंदर सीमा दीदी, बहुत सुंदर प्रश्न बहुत बनाए। ही प्यारा आज तो गेम है। गीता दीदी ने साथ दिया है मेरा पूरा। ऐसे ही हमें विकारों से पूरा खाली होकर श्री बीतक साहब को अपने अंदर बसाना है। प्रणाम जी। हाँ जी, पहले तमोगुण और फिर रजोगुण और फिर सत्गुण और फिर सतोगुण को भी पार करके त्रिगुणातीत। इसीलिए राजी ने नेगेटिविटी हटाई, फिर गुणों से भी पार होना है। अब गुणों से पार होके गुणों से भी पार होंगे, तब उन तक पहुंचेंगे हम। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अब अगला सुंदर साथ अंजू जी आएंगी। अंजू दीदी। प्रणाम जी। मेरा पहला क्वेश्चन है, औरंगाबाद के पठानों ने वहां की सेना में क्या बात फैला दी? औरंगाबाद के पठानों ने वहां की सेना में क्या बात फैला दी? उन्होंने फैला दिया कि यहाँ पर कोई हिंदू वैरागी है जो कि धोती कुर्ता पहनते हैं, वो तिलक लगाते हैं और कुरान को पढ़ते हैं, जो कि गलत है। नहीं, उसके बाद जब वो नाराज होके पठान एक बार तो चले गए थे, तो फिर उन्होंने सेना में जाकर फैला दी। एक बार तो वो डर के चले गए जान मोहम्मद, और जब उनको जोश आ गया और उसके बाद वो चले गए वहां से, फिर सेना में जाकर उन्होंने क्या बात फैलाई? मुझे तो यही याद है कि उन्होंने यही फैलाया था कि भैया हिंदू वैरागी आए हुए हैं और वह कुरान का को पढ़ते हैं। नहीं, कुछ और, कोई और सुंदर साथ बताएं। ये उन्होंने पहले बोला वो था। कह रहे, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, वो कह रहे थे ये जो हिंदू बैरागी हैं ये बहुत बड़े जादूगर हैं और इनके पास जो भी मुसलमान जाता है वो उन्हीं का होके रह जाता है। ठीक है। हाँ, जो मुसहब है इसी को अल्लाह ताला मानने लगते हैं, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, राजा भाव सिंह ने शिरजी से कौन से चमत्कार की इच्छा की? राजा भाव सिंह ने शिरजी से कौन से चमत्कार की इच्छा की? प्रणाम प्रणाम जी। उन्होंने ये मांगा था श्री जी से कि मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ औरंगजेब से, पर पहले आप मुझे परम धाम का दर्शन करवा दीजिए। हाँ जी, ये ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, जब राजा भाव सिंह
परम धाम दर्शन की बात पर अड़ा रहा तो क्या हुआ? जब राजा भाव सिंह परम धाम दर्शन की बात पर अड़ा क्या हुआ? प्रणाम सुंदर साथ जी। जब भाव सिंह राजा श्री जी से परम धाम की चर्चा के भाव पर अड़ा रहा तो श्री जी ने राष्ट्रीय नाम तोता और परम धाम की चर्चा सुनाई, लेकिन वो पात्र ना होने के कारण उनका शरीर छूट गया। उन्होंने दर्शन की बात की तो राजा भाव सिंह को योग माया की उन्होंने थोड़ी सी झलक दिखाई। राष्ट्रीय राम तो दिखाया, और पहले तो वो नाचे, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर छूटता चला गया और शरीर छूट गया अंत में। इसीलिए कहा गया यदि पात्रता नहीं होती और लेने पर तन नहीं रह पाता, वो जीव चला जाता है। प्रणाम सुंदर साथ जी। अगला क्वेश्चन है, प्रेम के मार्ग में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए? प्रेम के मार्ग में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्रद्धा और सबूर से धीरे जी ने वाणी में बोला है कि समय धीरे धीरे अपनी जैसे जैसे अपने जीव का निर्मल होते जाते हैं, तो प्रेम के मार्ग पर वैसा वैसा हमारे परमात्मा के प्रति प्रेम आनंद मिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, प्रेम के मार्ग में मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर कृपा पर आश्रित होकर हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जब फतेह मोहम्मद की फौज शिरजी व सुंदर साथ को ढूंढ रही थी, तब शिरजी कहाँ पर ठहरे हुए थे? हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जब फतेह मोहम्मद की सेना ढूंढ रही थी तो फतू अल्लाह के मोहल्ले में ही बैठे हुए थे श्री जी, अपने सुंदर साथ के साथ वह चर्चा वाणी कर रहे थे। हाँ जी, एक मुल्ला के घर पे ही वहीं पर मुल्ला के घर के जी। तो उन्होंने कहा कि आपको तो सारी सेना ढूंढती फिर है, आप तो उसी दुश्मन के मोहल्ले में बैठे हुए हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम। हो गए दीदी आपके? अरे वाह, बहुत सुंदर। पूरी टीम के इतने प्यारे प्रश्न, खेल खेल में सुंदर साथ को पता ही नहीं लगा कि रिवीजन हो गई। अभी सभी सुंदर साथ अपने हैंड्स को वो कर लीजिए, वार्म कर लीजिए, क्योंकि हैंड रेस करने केवल 5 या 7 मिनट के लिए। अभी हम खेलेंगे श्री बीतकाक्षरी। तो बीतक के चाहे कोई सुंदर साथ हो, चाहे कोई भी पात्र हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, और या फिर कोई स्थान हो या घटना हो या प्रसंग हो, प्रसंग पूरा नहीं सुनाना, एक शब्द केवल। तो पहला अक्षर मैं लेना चाहूंगी अनीता दीदी। अनीता दीदी बताएंगे, पहला अक्षर हमें बीतकाक्षरी का देंगे अनीता दीदी। फर्स्ट टाइम हो रही है, चर्चनाक्षरी हमने खेली थी, जहां से एंड होगा वहां से नया लेटर आपको पकड़ना होगा, जैसे हम श्री चर्चनाक्षरी खेलते थे। हाँ जी दीदी। हाँ जी, नहीं वो नहीं, पूरा बीतक से कोई शब्द सुनाएंगे आप, बीतक का कोई भी शब्द बोलिए। उमरकोट। उमरकोट। ट से सुंदर सा जी, हैंड रेज होने चाहिए ट से। हाँ जी, बड़ा मुश्किल शब्द दे दिया आपने पहला ही। हाँ जी, ट से सुंदर साथ जी। अरे वाह कुसुम आंटी, टू गुड। ट से टू गुड। हाँ जी, ठट्टा नगर। अरे हाँ, ट और ठ से मान सकते हैं, बिल्कुल सही, ठट्ठा नगर। वेरी गुड, थैंक यू अनीता दीदी। कुसुम आंटी बहुत सुंदर। र से सुंदर साथ जी, र। भावना जी, अरे वाह, पहला हैंड रेज। प्रणाम जी, रजवी खान। रिजवी खान, बिल्कुल सही। न से, हाँ जी, थैंक यू आशीष जी, फटाफट हैंड नीचे करते जा रहे हैं। न से, हाँ जी, दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नलवे।
अरे वाह, क्या बात है, नलुए। ए से सुंदर साथ जी, सोचिए ए से। वेरी गुड, बहुत सुंदर शब्द ए। अरे वाह पूनम, आप, मैंने सोचा नहीं था। वाह, अभी अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन किया है। हाँ जी, प्रणाम जी। औरंगाबाद, प्रणाम जी। अरे वाह, देखिए दिल में आए। नहीं, ए था, नलू ए, ओ नहीं, ए था ए। हाँ जी, फिर से हैंड रेस कर लीजिए। अरे वाह, स्वर्णा आंटी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी। प्रणाम जी सुंदर जी। एलच। हाँ जी, ये अभी अभी आया था, एलच। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। च सुंदर साथ जी, च। अरे वाह, मीनाक्षी प्रणामी जी को पकड़ लेते हैं फटाफट। प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी। फिर से चंचल भाई। चंचल भाई, बिल्कुल सही। अब चंचल या भाई, आप ल भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं। उनका एक्चुअल नाम चंचल है, भाई भी लगा सकते हैं। तो ल या ई कोई भी अक्षर ले लीजिए। सुनीता दीदी, प्रणाम जी। ललितपुर। इब्राहिम। इब्राहिम, अरे वाह, बहुत दोनों ही आ गए। प्रणाम जी, दोनों आ गए। तो हाँ जी, 2 शब्द हमारे पास आ चुके हैं। इब्राहिम, म से सुंदर सा जी। आशीष, आप ही अनम्यूट करते रहिएगा। हाँ जी, म से सुंदर सा जी, क्विकली। हाँ जी, आशीष जी। जोशना बहन। प्रणाम जी। मोवा। क्या, कौन सा शब्द? मोवा। मोवा कौन सा? मोवा पंडित जी जाते चढ़ता सुनवा। अच्छा, शायद मुझे समझ में नहीं आई। अंजू दीदी, आप बताइए ये क्या कह रहे हैं? मैं तो और बताने लगी। महुआ। महुआ। महुआ, अच्छा अच्छा, ठीक है, महुआ बिल्कुल सही। हाँ जी, परफेक्ट। प्रणाम जी, थैंक यू। आ से सुंदर साथ जी। 5 मोर मिनट्स बचे हैं हमारे पास मैक्सिमम। आ से आशा, आ से आशी दीदी। आवासी बंदर। आवासी अरे बंदर। बिल्कुल सही, प्रणाम जी। आभासी बंदर, बिल्कुल सही, प्रणाम जी। र आ गया है सुंदर। हाँ जी, हैंड्स नीचे कर दिए थे ना। हाँ जी, आप एक बार फिर से कीजिए सुंदर साथ जी। र से तो बहुत सारे शब्द हैं। अभी पढ़ा है, रामदास। अरे वाह, बिल्कुल सही, रामदास। स पे आ चुके हैं सुंदर साथ जी। स से सुंदर साथ, सारी बी तक सुंदर साथ से भरी पड़ी है हमारी। स से सुंदर साथ जी। सूरत। अरे वाह, आप म्यूट कर लीजिए जल्दी से अब। सूरत, बिल्कुल सही। त से सुंदर साथ जी। ये हम फिर से खेलेंगे, डोंट वरी, गेम्स डे हमारा कल होगा, तो डोंट वरी। त से सुंदर साथ जी। अरे वाह, सुरक्षा आंटी, सुरक्षा आंटी। तो आशीष जी अनम्यूट कर रहे हैं एक्चुअली में ना। त ताल कटोरा। ताल कटोरा। स्टेडियम, ताल कटोरा स्टेडियम है शायद। ताल कटोरा, अच्छा, ये बीतक साहब से कटोरा नहीं आया है ये मुझे नहीं, वहां लगता बीतक सुनाई गई थी एक बार, हो सकता है, सही बोल रहे हैं। अच्छा। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, आशी दीदी, त से। अब तो र की बारी आ गई ना। र से बोलो क्या त से? त से पहले। त, अच्छा, मैं तो र पे रुक गई थी। त, ध्यान चला गया। त से। सबीना तो जी। से तो अब सोनिया का तख्तरवा ही याद आ रहा है। अरे वाह, सो मुझे स्वीट बहुत। ऑफ यू। हाँ जी, हाँ तारतम। जी। अरे वाह, त से तारतम, क्या बात है। ये तो जिस्ट है हमारी श्री बीतक साहब। म से सुंदर साथ जी। रचना दीदी, बड़े दिन बाद रचना जी दिखाई दी हैं आज।
अनम्यूट कर दीजिए प्लीज आशीष जी। म से है सुंदर साथ जी, तारतम। नाम जी मस्कत बंदर, मस्कत बंदर। अरे वाह, मस्कत बंदर। जितनी बंदर गायें आएंगी सर सब र पे छोड़ेंगी हमें, यानी कि राज्य के पास। हाँ जी, मस्कत बंदर। र से चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रही बाई, रही बाई की वासना, अति सुंदर। सुंदर साथ जी थोड़ा सा साथ निभाएंगे, खुद म्यूट करते जाएंगे। प्रणाम जी, मुझे प्रैक्टिस छूट गई है। रही बाई, ई से पम्मी जी, प्रणाम जी। पम्मी। इंद्रावती जी। अरे वाह, क्या बात है। पूरी बीतक साहब का जिस्ट श्री तारतम और इंद्रावती बाई, अति सुंदर पम्मी जी। इंद्रावती बाई ई, फिर से। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। मैं तो जी के लिए इंद्रावती बाई जी, जी बोला ना उन्होंने। अच्छा, ज ले लीजिए, बिल्कुल सही। जमुना बाई, जमुना बाई। अरे वाह, जमुना बाई जी बोल दीजिए, ई से फिर मुश्किल हो जाएगी। जमुना बाई जी। नहीं, यदि ऐसा हो ना तो जमुना का न भी ले सकते हैं, बाई का ई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ईशान कौन बता रहे हैं, वो चर्चनाक्षरी खेल रहे हैं। आशीष जी वेरी गुड। आशी दीदी ने भी तख्तरवा बताया था, बहुत सुंदर। हाँ जी, चित्रा जी। प्रणाम जी। नंदराम, प्रणाम जी। नंदराम जी, बिल्कुल सही, नंदराम जी। और अच्छा हुआ उन्होंने घड़ियालची नहीं बोला, नहीं तो च पे छूट जाता। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, माँ से हमारी भावना जी, प्रणाम जी। महराज ठाकुर। हाँ जी, माँ। अरे वाह, क्या बात है, पूरी बीतक साहब आपने कवर कर दी है, बहुत सुंदर। श्री, एक बार फिर से करना। हाँ जी, श्री महराज ठाकुर र, अब र से आएंगे, बहुत सुंदर भावना। अरे वाह, इला पटेल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रूपा बाई। रूपा बाई, प भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, कोई भी लेटर दोनों में से। बहुत सुंदर इला जी, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी, कोई रह ना जाए जिन्होंने हाथ खड़ा किया हो, बस 2 ही मिनट और। नीलम बिडा दीदी, प्रणाम जी। ई से इल्लिल्ला। अरे वाह, क्या बात है राजी महाराज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इल्लिल्लाह, ह से या इल्लिल्लाह बोलते हैं तो ल भी ले सकते हैं, रिलैक्स्ड वे में खेलेंगे हम सब। हाँ जी, बिदुर भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाल दास। अरे वाह वाह, तो सारे मेन सुंदर साथ हमारे 5 मिनट में सुंदर साथ कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सही। लाल दास, बहुत सुंदर बिदुल भैया। स से बताएंगे अब, स से। हाँ जी, नीरू, नीरू जी, प्रणाम जी। नीरू दीदी, नाम जी सुंदर बाई जी। अरे वाह, देखिए इंद्रावती जी, सुंदर बाई जी, बहुत सुंदर। नीरू दीदी, थैंक यू सो मच। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बस अब लास्ट 2 वर्ड्स और उसके बाद समय हो चुका है। तो हम यदि जिस दिन भी गेम्स हैं उस दिन 15 मिनट लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अरे यार, ये तीनों उत्तर दे चुके हैं। मीनाक्षी प्रणामी जी ने दिया था ना एक उत्तर, कि नहीं दिया था शायद? हाँ जी, मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। ई से इश्क ईमान। अरे वाह, ई से इश्क और ईमान, आपने दोनों वर्ड्स बता दिए, दोनों कवर कर लिए। न, इश्क और ईमान, न लास्ट सुंदर साथी, बट नॉट द लीस्ट। कोई भारी शब्द न से आपको याद आ रहा हो? बहुत प्यारा शब्द न से, क्योंकि लास्ट है। नूर जमाल। हाँ, अरे वाह, क्या बात है आशीष नहीं, जी। सुंदर साथ से पूछेंगे, सुंदर साथ से पूछेंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी के पास जा रहे। बबीता दीदी बहुत देर से हैंड रेज एक आईफोन से भी रेज्ड हैंड है, आईफोन। नाग भाई। नाग जी भाई, इतना भारी वर्ड क्यों दे दिया? बहुत सुंदर, उनका नाम चेंज कर दिया था श्री जी ने, बहुत सुंदर। हाँ जी, और शशि दीदी, शशि दीदी आप भी ले लीजिए। नूर मोहम्मद। अरे वाह, नूर मोहम्मद, न से ही ले लीजिए सुंदर साथ जी। आईफोन, आईफोन के नाम से भी किया हुआ है, प्रणाम जी। नूर तजल्ला भी, नूर तजल्ला ये।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। आईफोन से सुंदर साथ जी हैं, न से। हाँ जी, प्रणाम जी, मैं ही हूँ। अरे वाह, प्रणाम जी सरोज आंटी। लास्ट शब्द हमने आपसे ही लेना था। हाँ जी। मैंने नूर मोहम्मद पे रखा हुआ था। अरे वैसे वाह, नलवे भी है, वैसे नलवे भी है। नलवे हो चुका है। हाँ, नूर मोहम्मद पे किया हुआ था मैंने। नलुए को थोड़ा चेंज कर दीजिए, नलिया कर देते हैं, नलिये की। हाँ, नलिया कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम कुसुम जी। कुसुम अग्रवाल जी की टर्न नहीं आई थी। प्रणाम जी कुसुम आंटी। न से आपको कुछ याद आ रहा है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी। नलवे नूर मोहम्मद। ये तो हो गए। कुछ और याद आ रहा है आपको न से? चलो अभी मैं बता एकदम तो याद नहीं आ रहा, आपने बहुत देर से मुझे हाँ अनम्यूट जी, नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर आपकी आवाज सुननी थी। हाँ जी, राजपाल आंटी बोल रहे हैं। नैन सुख एक सुंदर साथ थे, हाँ नैन सुख। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो न के ही सारे हम इसमें ले रहे हैं। सुनीता दीदी को लगता है बहुत सुंदर कुछ आ रहा है उनके दिल में। हाँ जी सुनीता दीदी। नूर जमाल। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इनसे और नूर सुंदर मकान भी नहीं हो क्या। सकता है, नूर मकान, नूर जमाल, नूर जलाल। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ऐसे ही से निस्बत है, हमारी निस्बत। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी के दिल में भी आ रहा है। नंदलाल। नंदलाल, नंदराम, बिल्कुल सही। दक्षित पारा जी ने नहीं बोला है अभी तक। प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैंने तो नंदलाल खरलियार जी के लिए ही किया था। अरे नंदलाल वाह, मैं एक बार ना हैंड्स नीचे करती हूँ, इनमें से कोई ना हो, कोई और शब्द यदि किसी को याद आ रहा हो। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी कुसुम आंटी। नूर तत्व। नूर तत्व, क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा, चित्रा जी। नम्रता, हमारी सारी बीतक का सिखापन, नम्रता और बिल्कुल, निष्ठा। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, वेरी गुड। प्रणाम। हाँ जी राज रानी जी, क्विकली करेंगे बस, जितने हैंड रेज्ड हैं उतने ही बस। हाँ जी। नौतनपुरी धाम। नौतनपुरी धाम, क्या बात है, अति 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 सुंदर। हाँ जी स्वर्णा आंटी, मुझे पता है बहुत टाइम से डबल हैंड रेज्ड है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नवरंग बाई। नवरंग बाई, अरे वाह, भारी से भारी से भारी शब्द सुंदर साथ ला रहे हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी भावना जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। नाथा जोशी जी। हाँ जी, अरे वाह, सुंदर साथ जी के कैसे दिल में सारे बीतक साहब के पात्र कैसे बस रहे हैं, अति सुंदर। भावना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। लानी है फिर काम। बहुत ये आपने बताया था, तब आपने उत्तर भी दिया था इनका कि ये कौन सा प्रसंग था अनीता दीदी, किस फिरके के कौन थे? नहीं, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, पर एक जो मुसलमान थे वो नानियों फिरके। हाँ जी, आपने उत्तर दिया था, ये मुझे याद है। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हाँ जी G40FJO के नाम से सुंदर साथ जी, क्विकली अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी। प्रणाम जी, निज नाम श्री साहिब जी। अरे वाह, निज नाम श्री जी, बिल्कुल सही। इला पटेल जी, प्रणाम जी। नैऋत्य कौन? अरे वाह, ईशान कौन भी हो चुका है, नैऋत्य कौन भी हो चुका है, और ये बीतक साहब से बाहर नहीं है, क्योंकि अष्टपहर की सेवा में पूरी चर्चनी आने वाली है, डोंट वरी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति सिंह जी। निज धाम। अरे वाह, निज नाम और निज धाम, इन्हीं पर, इन्हीं के नाम होना, इन्हीं के होना चाहिए जीवन हमारा नाम। बहुत सुंदर। निजानंद हमारा जो संप्रदाय है, निजानंद। बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आई थिंक सारे सुंदर साथ बता चुके हैं। भावना जी, भावना जी ने न से बताना बाकी है। नूर जलाल। हाँ जी, ये हो चुका है वैसे, पर दोबारा सुन के भी बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। हाँ जी रचना जी,
and that's it. नजरबंद स्वामी जी का नजरबंद। हमें होना है धनी के दिल में नजरबंद। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी मीना बेन, आप क्यों रह जाएंगे? नूर ही नूर। नूर ही नूर, बिल्कुल इसी पे अंत होना था आज। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी आशीष जी, ओवर टू यू। निष्ठा बंद, बहुत अच्छा लिखा है पम्मी जी ने, बहुत सुंदर। नौलाई बंदर, नलिया बंदर, नलिया बंदर, नौलाई। आप फिर से अनम्यूट कैसे हुए? जी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारे उत्तर दे रहे हो आप। और मुझे अच्छा लगा, आपकी इतनी प्यारी आवाज है, गुजराती में बोल के दिल ले लेते हो आप सुंदर साथ का। कोई भी त्रुटि हो, मुझे पता है आप क्षमा करने के लिए बैठे हो सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी आशीष जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? नहीं बस भैया हो गया। हो गया, ओके। तो सुंदर साथ जी, आज हमने जो प्रसंग देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग, और जो वो बात कर रहे थे ना, न से कोई संप्रदाय, वो मेरे ख्याल से वो 12 मोमिन थे, उनमें से एक है, वो श्रीनिवास जी बताएंगे वो कौन से मोमिन की बात हो रही है। नानी अफ्रीका के थे वो कौन से 12 मोमिन थे, उनमें से एक थे वो नानी। हाँ नानिया, वो ये थे कयामुल्ला खां, वो नानी अफ्रीका के थे। बिल्कुल, नानिया एक फिरका होता है इसमें जो सूफी मत में आता है। बिल्कुल, तो वो 12 मोमिनों में एक थे। बिल्कुल, वो हमने प्रसंग चौपाई बहुत अच्छे से देखी थी। प्रणाम जी। हाँ जी जी। अच्छा, मैं एक छोटा सा एक और पूछना था कि आज ना वो एक आया था कि फतेहुल्ला जो है दीवान थे, लेकिन एक्चुअली बीतक में उनको ना वजीर लिखा है। और हाँ, वो कंफ्यूजन था, बिल्कुल। हाँ, वो वजीर ही है। हाँ, दोपहर के सूरज में दीवान लिखा, दीवान कर दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअल बीतक में वो वजीर है भी वजीर ही, क्योंकि भाव सिंह राजा थे तो उनके यहाँ ये वजीर था। हाँ जी, ये पॉइंट आउट कर दिया गया था, उन्होंने, पम्मी जी ने भी बताया था, बट वो लास्ट मिनट पे चेंज आया, तब तक मैं उसको एडिट नहीं कर पाया स्क्रीन पर। तब तक वो टाइपिंग में ना दीवान जा चुका था दोपहर का सूरज से, लेकिन उसको आपने सही कर दिया, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और भी इससे तो अभी 4-5 रोज पहले भी थोड़ा सा मुझे कुछ कंफ्यूजन ही है, मैं कंफर्म नहीं। तो राजबाला जी ने बोला था, तो वो मैचिंग में था और एक ही बच गया था कि वो जो है श्री जी जो है वो ठट्टानगर कब पहुंचे, तो उसमें था कि वो जो है 1728 में पहुंचे। 22 में तो दीप बंदरगाह में ही थे, तो 6 साल लग गए ठट्टानगर पहुंचने में। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो तो उसमें ना वो जो मैचिंग में एक ही पॉइंट बच गया था, जिसमें आपने 1635 की जगह 1735 किया था, हाथ से ऊपर आपने ठीक कर दिया था उसको, ऊपर से ना 1735 किया था। उसके उसी के नीचे ही था कि जो ठट्टानगर में श्री जी कब पहुंचे विक्रम संवत, तो वहां लिखा हुआ था 1728। तो मेरा मानना ये कि 1722 में तो दीप बंदरगाह का समय है, तो 6 साल तो ज्यादा हो जाएगा। ना, आपने सही बोला। दीप बंदर से ठट्टानगर में चिंतामणि जी की जागनी में सिर्फ 1 साल लगा है। हाँ, तो ये कब पहुंचे वहां पर ठट्टानगर? बस अगले ही साल 22 से निकले, 23 में पहुंच गए। ना 2 साल तो दीप बंदरगाह में रहे। हाँ, दीप बंदर का 1722 से 48 तक का टाइम दिया हुआ है। नहीं 1748 में तो मार्फत ही पूरी हो जाएगी। अरे नहीं 48 नहीं, कुछ तो लिखा हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है। ये 1722 से लेकर के इसमें थोड़ा सा है तो सही, 1722 एक्चुअली 2 साल रहे हैं ये दीप बंदरगाह में। हाँ, 22 और 23, तो ठट्टानगर ही 23 का भी है। तो 23-24 में आना चाहिए ठट्टानगर, ज्यादा से ज्यादा 24 में आना चाहिए। बिल्कुल 23-24 में ही है ठट्टानगर, आपने सही बोला। उसमें जो मिलान में आया था ना, जो बालाजी ने पूछा था, हमारे राज बालाजी ने, वो 28 है। वो 28 था उसमें। वो अब्बासी बंदर में भैरव ठक्कर की जागनी का प्रसंग है। हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि हमारे श्री जी जो ना 28-29 में सूरत ही आ गए।
बिल्कुल ये घूम करके वहां से, वहां नलिये से भी निकल गए हैं और बिल्कुल जो है वहां आ गए। ठीक है जी, प्रणाम। आप तो परम धाम की चटनी में एक सीढ़ी नहीं छोड़ते। अरे चरण धूली है सुंदर साथ की, कुछ भी नहीं नहीं आता तो जाता। आप यहाँ पे 6 साल तो बहुत बड़ा गैप हो गया है, कैसे छूट गया? आपको तो नींद नहीं आई होगी रात भर। मैं सोच रहा था मैं जब कभी समय मिलेगा तो बात करेंगे। अरे नहीं, प्रणाम जी। बिल्कुल सही आपने सबका एकदम मार्गदर्शन किया, बिल्कुल सही आपने प्रणाम किया, बिल्कुल सही टाइम पे रोका आपने कि ये 1722, 23, 24 और ये 28 सब सही बताया आपने, और 29 सूरत। आपको एक एक दिन की काउंटिंग पता होगी मेरे ख्याल में। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर अंकल, प्रणाम जी। रेडमी के नाम से सुंदर साथ जी, अच्छा रेज हैंड साउंड। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नोत्तरी, बहुत ही आपका सहभागिता जो सब सुंदर साथ ने आज जो की है ना, वो उसकी वजह से ही प्रोग्राम ये चल पाता है, वरना प्रोग्राम ऐसे नहीं चल पाते। तो इसी तरीके से हम एक दूसरे की सहभागिता करें जागनी में, और एक दूसरे का हाथ लेकर आगे बढ़े। और कल हमें कांगड़ी को भी ऐसे ही सपोर्ट करना है। कांगड़ी टीम के भी बहुत अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, उनके भी डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चन आंसर्स रेडी हो रहे हैं, और उनका प्रसंग रहेगा शुक्राना, और आकोट का जो शुक्राना उसका प्रसंग रहेगा, उसमें बहुत सारे मॉरल हमने कल देखे थे, तो वो काफी इंटरेस्टिंग प्रसंग होने वाला है। और इसके बाद जो आज हमारी टीम रही, तो मैं स्पेशली शिल्पा जी, आपका जो आपने कोऑर्डिनेशन किया, ज्योति संजेल जी, मुझे नाम बता दीजिएगा, और अंजू कोराट जी, अंजू भगत जी, और सीमा चुग जी, और सोनिया जी, और सबीना जी, उनके सिंपल प्रश्नोत्तरी तो कोई भूल ही नहीं सकता, सब कुछ दिया हुआ था उसमें ABCD। और कुसुम अग्रवाल जी, हाँ जी। तो आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आपने इतना टाइम निकाला, और उन प्रश्नों में सब सुंदर साथ को इस प्रकार रिवीजन कराया गेम के तरीके से कि पता ही नहीं लगा कि हम वही प्रसंग बार बार सुन रहे थे, लेकिन दिमाग में वही चीज पक्की होती जा रही थी। ये बहुत अच्छा लगा, ये आइडिया, कॉन्सेप्ट की रीइंफोर्स कर रहे हैं हम एक दूसरे का पूछा हुआ, ताकि वो कॉन्सेप्ट पूरा अंदर बैठ जाए। तो आप सब टीम के सुंदर साथ को बहुत बहुत प्रणाम और आभार आपका। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक बार मैं अनम्यूट करना चाहूंगा सारी टीम को, तो अगर आप अवेलेबल हैं, और आपका आभार बहुत बहुत आने के लिए, प्रश्नोत्तरी बनाने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर प्रणाम। साथ जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए अब हाँ जी, प्रणाम जी। कल के लिए हम लोग फिर जुड़ेंगे अपने टाइम पे। प्रणाम जी।